इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। हम एक ऐसे झांसी के फार्म पे खड़े हैं जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और इस पूरे जो समेकित कृषि प्रणाली है जिसकी बात आज सभी तरह के कृषि की स्पीच में मिलता है, सरकार के विजन में मिलता है, उससे परिचय कराते हैं। तो ये विनोद कुमार तिवारी जी हैं जिन्होंने, इनकी उम्र पे मत जाइए, इन्होंने इस उम्र में भी वो जज्बा, वो जुनून दिखाया है कि किस तरीके से इस समेकित कृषि प्रणाली को इन्होंने पूरी तरीके से सक्सेस करके दिखाया है। इसका जो सिस्टम है उस सिस्टम में देखिए कि इसके साथ में पशुपालन होना जरूरी है। ये गाय है, देसी किस्म की साहिवाल गाय है। इसी तरह के कुल 18 पशु हैं इनके पास में और इनसे जहां दूध होता है वहीं इनके गोबर और गौमूत्र का जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से इस कृषि प्रणाली में वो करते हैं, जिससे इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ इसमें क्या क्या है हम इनसे ही जानेंगे। इंदिरा कृषि फार्म में हमारे पास गौपालन, प्राकृतिक खेती के लिए गौपालन बहुत ही मस्त है और गौपालन करने से इसका जो गाय का गोबर और गोमूत्र होते हैं इसी से पूरी खेती होती है। हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है 1 एकड़ में। इसके अलावा हमारे पास अमरूद है, ताइवानी रेड, मौसमी है, चीकू है, अनार है और महोगनी के प्लांट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सागौन भी है, आंवला बहुत मात्रा में है। इस तरीके से विविधीकरण उद्यान प्रणाली के अंतर्गत हमने कई चीज़ों का प्रयोग किया है। आप देख रहे जैसे देखते हैं, इसमें हमने ड्रैगन फ्रूट के बीच में स्ट्रॉबेरी का भी प्रयोग किया हुआ है। तो जब ड्रैगन फ्रूट नवंबर में ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल इसमें आ जाती है। इस तरीके से कोई ना कोई फसल चलती रहती है। हमने विविधीकरण उद्यान प्रणाली के अंतर्गत जो कृषि वानिकी का एक चरित्र है उसमें पौधों के बीच बीच में अपने गेहूं की फसल, जवा की फसल, चना की फसल और इस तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों की फसल जिसमें मोरिंगा भी है, सतावर भी है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है ताकि एक के साथ में कई प्रकार की आमदनियां होती रहें। तो ये पूरे साल में अगर कहा जाए एक फसल चक्र की बात करी जाए तो आपके इस विविधीकरण के मॉडल में कुल कितनी है, इसमें फल फ्रूट और सब्जियां की मिला के बात करें तो? देखिए इसमें तो कम से कम 20 प्रकार की फसलें हैं मेरे पास और आम भी मेरे पास बहुत अच्छा है इसमें और इस तरीके से कोई ना कोई फसल इसमें होती रहती है। हम पूरी ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से ही करते हैं। हमारे पास एक गोबर गैस का प्लांट भी है। उस गोबर गैस के प्लांट के द्वारा हम जो गोबर गैस की सलरी होती है गाय के गोबर और गोमूत्र से, उसको पाइप के द्वारा पूरे 7 एकड़ के खेत के हर कोने पे पहुंचाते हैं और इसी से सिंचाई करते हैं। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कंकड़ मिक्स पीली मिट्टी है, लेकिन गाय के गोबर गोमूत्र और इन प्लांटों के पतझड़ से, पत्तों से ये इतनी मिट्टी इतनी मजबूत हो गई है जिसकी इसमें कल्पना नहीं की थी हमने, उससे ज़्यादा। और बहुत अच्छी आप जो फसल देख रहे हैं गेहूं की फसल भी है, आप इसकी डंडी देखेंगे तो बहुत मोटी डंडी है, काफी मजबूत है। ये मजबूत है। अक्सर फरवरी और उसमें आकर के बरसात होती है तो लोगों की जो यूरिया और डीएपी से पैदा करते हैं वो फसलें गिर जाती हैं, लेकिन हमारी फसल कभी गिरती नहीं है। इसकी बाली भी बहुत बड़ी होती है और बहुत टॉप का इसमें और एकदम आयुर्वेदिक तरीके से। फलों में कौन कौन से पौधे हैं, क्योंकि अमरूद भी देख रहा हूँ, ये मौसमी है। फलों में मेरे पास मौसमी है, मेरे पास अमरूद है, चीकू है, बेर है, ये एप्पल बेर बोलते हैं इसे, और इस तरह आम है और अनार है, कई प्रकार के संतरा के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास लकड़ी के रूप में चंदन है, लाल चंदन के 100 पौधे लगे हुए हैं मेरे पास, और सागौन है, महोगनी है। अच्छा, महोगनी के बारे में कहा जाता है कि महोगनी आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकती, क्या ये सही है? देखो महोगनी के लिए हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, इसका नाम है महागुड़ी, और महागुड़ी का मतलब है इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो इसकी लकड़ी तो बिकती है, जो हमारे पानी के जहाज हैं, वाद्य यंत्र हैं, इनमें जाती है। लकड़ी कभी सड़ती नहीं है, ऑलरेडी लाल रंग की होती है। तैयार हो जाता है ये कम से कम 12 से 15 साल में मिट्टी के हिसाब से तैयार होती है। और लाल चंदन के कितने पौधे लगा रखे हैं? लाल चंदन के हमारे पास 100 पौधे हैं और
इधर भी हैं, कुछ उधर पीछे की साइड। तो इनको रखवाली नहीं करनी पड़ती है क्योंकि बताते हैं कि बड़ी कीमती हैं। ये चंदन का पौधा बड़ा कीमती है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि चारों तरफ अपने खेत के बाउंड्री बनाई हुई है, और उस बाउंड्री के अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी परमानेंट लेबर भी रहती है, और हम उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बनाए रखते हैं ताकि इसका नुकसान ना हो। आपने तालाब भी बना रखा है, और तालाब में इसका पानी मतलब जैसे तालाब का यूज किस तरीके से करते हैं? क्या मछली पालन के लिए भी आप करते हैं? हमने जो तालाब बनाया हुआ है उसका पहले तो मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो बरसात में ढालू होने के कारण बह जाती थी, लेकिन अब तालाब से हमने अपने खेत के चारों तरफ से उसको पाइपलाइन के जोड़ दिया, तो अब बरसात में मैक्सिमम पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है जो जमीन को रिचार्ज करता है। क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध है, इसलिए रिचार्ज के लिए मैंने महत्वपूर्ण उसमें काम किया है कि ताकि वो हमें लगातार बरस भर हमारे जो बोर हैं, कुआं हैं, उनसे पानी देता रहे। ये कटहल भी है, कटहल का देखिए पौधा है, और कटहल में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्लावरिंग के साथ साथ आप देखिए इसके फल भी छोटे छोटे आ चुके हैं, जो कि बहुत जल्दी 1.5 से 2 महीने में ये फल बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कौन सी वैरायटी है? ये हाइब्रिड वैरायटी है कटहल की, और पिछले साल भी इसमें काफ़ी अच्छा कटहल आया था, और फिर इसमें इस साल शुरू हुआ, और ये साल में 2 या 3 बार इसमें फल आता है। अरे वाह! मतलब कटहल की ऐसी वैरायटी जो साल में 1 फल देती है, लेकिन ये वैरायटी ऐसी है कि ये 3 वैरायटी है। और इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब हाइट 7 से 8 फीट की ही अभी ये है। और इस हाइट में ये जो उत्पादन देती है, कितना उत्पादन आ जाता है इसमें? इसमें पिछले साल 2 कुंटल हुआ था, पहली बार फल आया था। अब इस साल और उसका कितने साल का पौधा है ये? ये पौधा 4 साल का है। 4 साल का। वैरायटी कौन सी है, कहाँ से लाए थे आप? हाइब्रिड वैरायटी है, यही हमारे नारायण बाग से ये प्राप्त हुआ जी। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, और बहुत अच्छी वैरायटी, मतलब साल में 3 बार फल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो पौधे हैं, ये सारे पौधे बड़े ढूंढ के आपने लाए हैं। तो इन पौधों से क्या इस तरह की चीज़ें, जैसे आपकी प्रणाली का अगर कोई किसान यूज़ कर ले, और आपका 7 एकड़ का है, तो ये 7 एकड़ की टोटल ये ग्रास इनकम कितनी हो जाती होगी? 7 एकड़ की टोटल ग्रास इनकम अभी फिलहाल देखा जाए तो 10 से 12-15 लाख तक पहुंचती है, जिसमें सारे फलों की, ड्रैगन फ्रूट की और फसल की जो उत्पादन है इस समय, वो आम फसल जैसे गेहूं चना होता है उससे 3 या 4 गुना हमें फसल प्राप्त होती है, इसमें आमदनी प्राप्त होती है। लागत की बात करें, क्योंकि आप तो नेचुरल कर रहे हैं, तो इसमें लागत तो उस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं आती होगी? देखिए, लागत तो आप ये मान लीजिए कि बहुत ही 10%, जो आम लागत होती है उसकी 10% है। लेबर का मैक्सिमम खर्चा है, बाकी का हमारा गोबर और गोमूत्र से खाद चलती है। हम दवाई भी ऑर्गेनिक जो उनकी इल्लियों की होती है वो यहीं बनाते हैं, उसको भिन्न भिन्न पेड़ पौधों के पत्तों को सड़ा करके और छाछ वगैरह मिला करके इस तरीके से उसकी दवाई तैयार करते हैं ताकि किसी प्रकार का केमिकल का प्रयोग ना हो। तो ये विचार कैसे आया, क्योंकि आपने इस तरह की चीज़ें रिटायरमेंट के पहले प्लान कर ली थी या अब शुरू करी है? ये ज़मीन हमने 2010 में प्राप्त की, खरीदी थी, और इसके बाद हमने 2000 से इसको इस रूप में विकसित करना शुरू किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया है, तब से हमारा इसमें आकर्षण बढ़ा, और हमने इसको प्राकृतिक खेती के और कृषि वानिकी के रूप में विविधीकरण उद्यान प्रणाली के अंतर्गत इसको प्रयोग किया है। इस प्रयोग में हमें कृषि वानिकी विभाग और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उद्यान विभाग से बहुत ज़्यादा मदद प्राप्त हुई। तो देखिए किस तरीके से सोलर का भी ये प्लांट लगा हुआ है, और ये सोलर का जो प्लांट है ये ट्यूबवेल के रूप में भी, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का भी उपयोग होता है, क्योंकि झांसी में है तो यहाँ पे जो सन का जो एक पीरियड है वो काफ़ी अच्छा है, और जो सन का जो एक कहते हैं कि जो टाइमिंग के साथ साथ जो इनकी जो एक कह सकते हैं तीव्रता है वो बहुत अच्छी है, इसीलिए ऊर्जा उत्पादन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने 7 एकड़ में डेवलप किया है, और इस 7 एकड़ का जो एक प्लांट है उसमें 20 से ज़्यादा वैरायटी हैं, करीब 15 से 20 लाख की इनकम है, और पूरी तरीके से 10% की लो कॉस्ट पे इसका खर्च है, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है। एक लास्ट सवाल की ये है कि
आप अपने बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरीके से आपने इसके ये विचार आया और आप पहले क्या करते थे। हम सिंचाई विभाग से रिटायरमेंट हुए हैं सहायक अभियंता के पद से, और उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि हम बैठ के घर में क्या करेंगे। तो मेरे प्राकृतिक खेती की प्रेरणा चूँकि हमें प्रधानमंत्री के सहयोग से प्राप्त हुई है, और उस मॉडल पे फिर हमने इस खेत को विकसित करना शुरू किया है। और ये 7 एकड़ का खेत लगभग पूरा प्राकृतिक है। प्राकृतिक, तो ये 7 एकड़ का पूरा मॉडल प्राकृतिक है और इस मॉडल में मतलब कह सकते हैं कि जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, इसमें फल भी हैं, फूल भी हैं, और इसमें जो हमारी फसलें हैं जो पेट भरने के लिए गेहूं चावल भी पैदा करते हैं, सब्जियां भी हैं, सब कुछ है एक। तो ये समेकित किसी प्रणाली का बहुत सुंदर उदाहरण है और उसको इन्होंने सफल करके दिखाया है। इसमें सोलर का भी यूज है, सरकार का बहुत अच्छा एक रोल है कहीं न कहीं इसमें, कि वो बहुत अच्छा उदाहरण मिला है। और इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं, अगर इस तरह से काम करें तो हमारी मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और हमारी आमदनी भी 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, झांसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।